ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कंपनी के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कंपनी का। अगर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हाँ जी। तो एक्चुअली वो कंपनी नहीं है। ओके, कैसे? कैसे? कंपनी इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेम्स, ठीक है, और उन जेम्स को कनेक्ट करने वाला जो एक धागा होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सारे जेम्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं किससे? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ओके। ठीक है। एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, 99% केसेस में नहीं होगा। कोई स्टार्ट है, उनको पता ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होती है, तो वहाँ पर लोगों के जुड़ने का माध्यम वहाँ का टॉप लीडर होगा, फाउंडर मेंबर होगा। ओके। जिसके ट्रस्ट पे, जिसकी सोच पे, जिसके विजन पे लोग काम करेंगे। लेकिन जब वो स्टार्टअप धीरे धीरे कन्वर्ट होगा एक कंपनी में, तो सारे चीजों का सेंटर वो फाउंडर नहीं रहेगा, उसकी जगह कोई चीज रिटर्न में आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमंस कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। ह्यूमंस की सोच एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती है, वक्त के हिसाब से बदल जाती है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। ठीक है ना। वो स्टार्टअप फाउंडर ने जब स्टार्टअप किया था तो उसकी जेब में 1 लाख रुपीज थे, आज उसकी जेब में 10 करोड़ रुपीज हैं, तो सोच में बदलाव आएगा। ओके। तो जिस सोच पे, जिस फंडामेंटल्स पे लोग उसके साथ जुड़े थे, तो उनका भी फेथ, ट्रस्ट डामाडोल होगा। तो इस गैप में, इस बीच में क्या होगा कि अपने विजन के साथ, अपने सोच के साथ, वो बाकी लोगों की सोच के साथ, कंपनी की सिचुएशन के साथ, सबका एक कॉन्क्रीट रिटर्न फॉर्मेट जब तैयार करेगा, दैट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर फिक्स रहेगा। ओके। चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कंपनी ही नहीं है। जो एक स्टार्टअप है या कुछ लोग बस ऐसे ही म्यूचुअली समझ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं बनी है। कंपनी जस्ट लाइक अ मशीन, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, जो उसके नट बोल्ट्स हैं, वो पैरेलली म्यूचुअली एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हैं, पूरी स्पीड से और पूरी अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। वो तब होगा जब उस मशीन का एक फिक्स डायग्राम किसी कॉपी पे बना होगा कि मशीन ऐसे काम करने वाली है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कंपनी नहीं है। हाँ, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कंपनी बनाने की, तो डिसएडवांटेज क्या होंगी? एग्जिस्ट करती है। तो डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो मनमानियाँ होंगी। इसका मैं इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकता था, लेकिन इसकी खूबसूरती तब निकल के आएगी जब हिंदी में बोला जाए। ठीक है ना। मनमानियाँ होंगी, सब अपने मन के हिसाब से काम करेंगे। ओके। ठीक है ना। आप दूसरी ब्रांच में कोई चीज़ बता रहे हैं कि ऐसे काम करो, और आपकी टीम के किसी और बंदे ने कहा नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर थर्ड पर्सन ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो। आपने एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट लिया तो पता चला ये तो मैंने कुछ बताया था, वो कुछ और रहा है। किसने कहा? कि एक्स सर ने कहा, वाई सर ने कहा, जेड सर ने कहा। अगर आपने रिटर्न में ऑर्डर फॉर्मेट दिया और देने वालों को ये कह दिया कि अगली बार जब इसमें चेंज आएगा तो रिटर्न में ही आएगा, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रोसेस है, तो उसमें चेंजेस होने के चांसेस कम है। ठीक है ना। रिजल्ट की एक्यूरेसी ज्यादा है। तो मनमानियां होंगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो मनमानियों को रोकने के लिए मेरे मन में आया मैं करूंगा। अब उसको हम गलत कैसे कहते हैं कि हमने उसको जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, कोई प्रोसेस नहीं दिया, कोई तरीका नहीं दिया, और उसको एक काम करने के लिए कहा, और हम जब कह रहे हैं कि भाई जितना हम सिखा रहे हैं उतना ही क्यों करो, अपना दिमाग भी लगाओ, और फिर जब अपना दिमाग लगा रहे हैं हम कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसमें यह है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ये बताना है कि आपको कितना बड़ा स्टेज मिला हुआ है डांस करने के लिए। ओके। ठीक है ना। आपको किन हदों तक डांस करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी फ्रीडम को भी बाउंड्री कर देगा। तो मनमानियां रोकेगा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसका डिसएडवांटेज है, सब मनमानी करेंगे। आप सेम बात कहेंगे, आप अपने दिमाग को नहीं लगा रहे हैं, जो सामने वाला दिमाग लगाएगा तो आप कह रहे हैं ऐसे ही दिमाग क्यों लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना था। ठीक है ना। तो मनमानियां होंगी। दूसरी चीज होगी जो टॉप मैनेजमेंट की फ्रस्ट्रेशन होगी। वो कुछ समझाएंगे वर्बली, सामने वाला कुछ समझेगा, जब वो करेगा तब ये परेशान होगी कि यार ये तो नहीं समझाया था। तो सेकंड पॉइंट है कि एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, और फिर बार बार वो कहेंगे यार ये लोग बेवकूफ हैं क्या, हम इतना समझाते हैं समझते नहीं है। तो वो रिटर्न फॉर्मेट ही नहीं है, आपने वर्ड्स एक्यूरेट नहीं किए। अभी हमने क्वेश्चन में ऑफ और फोर के लिए लड़ाई करी। अब सोचो एक ऑफ या फोर से आगे चल के कौन क्या मतलब लगाता, ये डिफर कर जाता। तो आपने जब वर्ड्स एक्यूरेट रखे, जितनी एक्यूरेट वर्ड यूज किया, वर्डिंग्स यूज की, उतना ही उनके दिमाग में एक्चुअल पिक्चर बनेगी जाके। तो सेकंड पॉइंट है कि फ्रस्ट्रेशन होगी टॉप मैनेजमेंट को, वो बार बार शिकायत करेंगे कि लोग समझते नहीं है, लोग समझते नहीं है, लोग समझते नहीं, हम इतना समझाते हैं। पैरेलली फैमिली में हो सकता है, अगर हम फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, एक बुक क्रिएट करें अपनी, एक लोग हंसेंगे, बचकाना बातें लगेंगी सब कुछ, लेकिन कोई बचकाना हरकत कर जाए, किसी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और सब मिलके म्यूचुअली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, प्रोसेस, सारी रूल्स हम क्लियर कर दें। तो जब इतनी क्लैरिटी दिमाग में होगी तो फैमिली में कभी शिकायत नहीं की कि मैं उसको समझाता हूँ वो समझता नहीं है, मैं बताता हूँ वो मानता नहीं है। हर फैमिली की 99% शिकायत ये है, सुनते ही नहीं है ना, क्योंकि जो वर्बल कन्वर्सेशंस हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो दूसरी चीज़ है फ्रस्ट्रेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। घर के बड़े बूढ़े जो हैं वो शिकायत ही नहीं करेंगे फिर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उनकी शिकायत आएगी
सुनते नहीं है, मानते नहीं है। हम इतना बताते हैं, इतना समझाते हैं, हमें देख के सीखते नहीं है, ठीक है ना। आपने जो चीज़ 50 साल में सीखी है, अब आप चाह रहे हैं कि वो 5 महीने में अगला बंदा सीख जाए, वो भी वर्बली, ठीक है ना। न्यूटन ने लॉ इजाद किया सेवरल ईयर्स की एक्सपेरिमेंट के बाद, और अब अगर वो रिटर्न नहीं करके जाता, वो वर्बली बता जाता कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है और चला जाता है। आज न्यूटन लॉ नहीं रहता, वो पता नहीं कौन सा लॉ बन गया होता, ठीक है ना। लोगों ने अपना अपना जोड़ा होता, क्या होता क्या नहीं होता। वो रिटर्न करके गए हैं तो वो एक एक वर्ड उसमें ऑफ, द, इज फिक्स है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने क्या सोचा था, ठीक है ना। तो हम न्यूटन लॉ याद तो करते हैं, उस लेवल पे अभी भी नहीं समझते हैं जितना न्यूटन ने समझा था। लेकिन उसका एक फायदा ये है कि हम न्यूटन के लॉ के इधर उधर नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिटर्न में है, ठीक है ना। तो हम उससे अपना काम चला लेते हैं। तो काम ही चलाना होता है। वो बंदा जब 50 साल का हो जाएगा तो आपकी बातें वेल एंड गुड समझ जाएगा, ठीक है ना। बस ये है कि रिटर्न में मिलेगा तो आपको 50 साल लगे, वो 5 साल में आपके बराबर आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ है फ्रस्ट्रेशन। थर्ड डिसएडवांटेज होगी एक्यूरेसी का ना होना किसी भी चीज़ में। एक्यूरेसी बहुत डिफर करेगी कि जैसे हमारे एक्यूरेसी के पैरामीटर होते हैं 7 to 9 और 7 to 8, एक नंबर का डिफर आ रहा है। नियर अबाउट है, हम नियर अबाउट कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंस तो है, एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जितना अच्छा बनाएंगे तो ये डिफरेंस और हमें नजर आएगा। हम देखेंगे 7 to 9.36 और दूसरे की वैल्यू आएगी 7.9.24, बहुत नियर अबाउट है लेकिन डिफरेंस है, ओके, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न होना, किसी कंपनी का प्रोसेस रिटर्न होना, एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न फॉर्मेट, ये हमारी एक्यूरेसी के डिग्रीज को और इंक्रीज करता चल जाता है, ओके, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है रिजल्ट्स के टर्म में, क्योंकि हमें कंपनी में रिजल्ट्स देने होते हैं। तो डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेसी नहीं होगी। तीसरी चीज होगी कि एवरी टाइम एक डिफरेंस आएगा। एक एक्यूरेसी और डिफरेंस में डिफरेंस मैं बताया था। एक्यूरेसी है कि दो बंदे एक काम कर रहे हैं और दो अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं नहीं हम नियर अबाउट है। कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि आप नियर अबाउट नहीं हो, अभी इतना डिफरेंस है आपका। लेकिन एवरी टाइम शुड बी डिफरेंट रिजल्ट का मतलब है कि सेम बंदा सेम काम कर रहा है बार बार और फिर भी डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। कैसे? एक शेफ है, वेल क्वालिफाइड शेफ है, पढ़ा लिखा है, उसका एक प्रोसेस है, तरीका है। जब वो खाना बनाता है तो उसके बाद डायरी होती है और अपनी रेसिपी उसकी रिटर्न फॉर्मेट में होती है, और कोई चेंज करता है तो रिटर्न करता है। वो सेम डिश को 20 टाइम्स बनाएगा, 20 टाइम्स वो सेम रिजल्ट लाके दिखा देगा, सेम टेस्ट क्रिएट करके दिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक फीमेल है जो डेली घर में खाना बनाती है, वो सेम डिश बनाएगी 50 टाइम्स, जिसके पास कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं है, कोई ना डायरी है ना कुछ है, सेम रिजल्ट नहीं आएगा। 20 टाइम्स 20 डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? तो एक तो एक्यूरेसी हो गया इन टर्म्स ऑफ 2 पर्सन्स डूइंग सेम वर्क, एक हो गया कि सेम पर्सन डूइंग सेम वर्क मल्टीपल टाइम। डिसएडवांटेज ये होगी कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का कि हमारी कंपनी का सेम पर्सन बार बार एक ही चीज पे काम करेंगे और हर बार हर अलग अलग रिजल्ट निकाल के देंगे, और वो कहेंगे नहीं बात तो वही है, मैंने तो वही करा है, मैं तो सेम रिजल्ट दे रहा हूँ, आपको गलत लग रहा है, वो चीज़ नहीं आ रही है, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स होंगे तो उसको खुद पता होगा कि वो जो उसने पहले दिया था वो रिजल्ट नहीं आया, कंपैरिजन हो पाएगा, कंपैरिजन परफेक्टली हो पाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ जो डिसएडवांटेज आएगी कि कोई भी कंपनी तब कंपनी बनती है जब वो एक पर्पल काउ होती है। ओके, पर्पल काउ का मतलब क्या होता है, मैं उनको बताएं फिर मैं आगे बात करता हूँ। पर्पल काउ इज लाइक द यूएसपी, आई थिंक। यूएसपी, आप 100 कंपनियों के बीच में आप अलग कैसे हैं, ठीक है ना। यूडी काम कर रही है, अवनीर काम कर रही है, लेकिन और कंपनी भी काम कर रही है, इतनी सारी आईटी कंपनी काम कर रही है, आप क्या डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्पल काउ आप तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप अपनी सभी चीजों को रिटर्न नहीं करेंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप पर्पल हो ही नहीं सकते। आप आज ग्रीन काउ हैं, अगले दिन ब्लू काउ है, उससे अगले दिन आप रेड काउ हैं, उसके बाद आप व्हाइट काउ हैं, और आपको पता ही नहीं कि कल आप कौन सी काउ बनने वाला है, ओके, ठीक है ना। तो आपके आइडेंटिफिकेशन का है, लोग आपको पर्पल काउ कहेंगे तो क्यों कहेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप अपने यूएसपी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है ना, कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर ऑफ एनी कंपनी। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आज रेवोल्यूशन है इन्फॉर्मेशन का, सब कुछ है। लोग कम्युनिकेशन पे बुक्स लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फंडामेंटल्स क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आपके पास जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो कम्युनिकेशन आपका जीरो हो जाएगा। आप चाहे कितने बड़े बड़े हाई एक्सपर्ट अपनी कंपनी में रख लीजिए, क्योंकि कोई समझाएगा कुछ, कोई समझेगा कुछ, कोई बताएगा कुछ, कोई करेगा कुछ, ठीक है। तो आप कितने महंगे टूल्स यूज कर लेंगे जब कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन सब जीरो हो जाए। इसमें दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेशन वाले बंदे होंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता होगा कि हमें किन फंडामेंटल्स पे बोलना है। हमारी कंपनी का फंडामेंटल ऑनेस्टी है, या हमारी कंपनी का फंडामेंटल डेडिकेशन है, या हमारा मेन क्वालिटी पैरामीटर क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं है। आज वो खड़े होंगे अलग स्पीच देंगे, 20 डेज के बाद खड़े होंगे अलग स्पीच देंगे। कम्युनिकेशन जो है वो हर एंगल से, हर तरीके से जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि कंपनी के कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कितने अच्छे पर्सन को लेके आ जाइए,
कितने बढ़िया टूल्स यूज कर लीजिए, लेकिन अगर आपका कोई रिटन फॉर्मेट नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, कोई बंदा समझा कुछ रहा है, सामने वाला समझ कुछ रहा है, ठीक है, बता कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, आप कितने बड़े एक्सपर्ट को लेके आइए, कितने क्वालिफाइड पर्सन को लेके आइए जिन्होंने कम्युनिकेशन की बुक लिखी हुई है, लेकिन वो चीजें जब रिटन फॉर्मेट में नहीं होंगी तो समझने वाला अपने तरीके से ही समझेगा। ओके, समझ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन का ना होना कम्युनिकेशन को जीरो कर देगा, क्योंकि अभी हमारा कंपनी का फंडामेंटल्स हमें क्लियर नहीं है कि हमारा कंपनी का फंडामेंटल क्या, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, डिलीवरी है, वो क्लियर ही नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो क्या होगा कि जो बंदा समझा रहा है आज किसी फंडामेंटल पे बोलेगा, 10 दिन बाद उसे आप खड़ा करेंगे कंपनी में समझाने के लिए, वो किसी दूसरे फंडामेंटल को उठा के बात कर रहा है, आज उसे ये ठीक लग रहा है, तो क्लियरिटी नहीं है। तो किसी भी एंगल से अगर आप कम्युनिकेशन पे कैलकुलेट करते हैं तो सारे कम्युनिकेशन के पैरामीटर आपके जीरो जाएंगे अगर आप इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, हार्ड कोर उसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कि लोगों को पता ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं। ओके, ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि समझना समझाना जीरो होगा, कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगा। कम्युनिकेशन आज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर वो रिटर्न नहीं है, आपको पता ही नहीं है किस एंगल पे आप कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेगा जिसका कोई भी एरिया फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं, तो कम्युनिकेशन कुल मिला के जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का ना होना एडवांटेज एक कंपनी के लिए आएगा, पाथ नॉट डिफाइंड। हाँ जी, हमने कंपनी को 100 करोड़ रुपए में ले जाना है, 100 करोड़ रुपीज पर मंथ हमारी कंपनी अर्न करेगी टर्नओवर में, लेकिन उसका पाथ क्या होगा? हम ईमानदारी से कमाने वाले हैं, मेहनत से कमाने वाले हैं, हम चीटिंग करके कमाएंगे, हम क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बना के कमाएंगे कि हम क्लाइंट से मेहनत करके कमाने वाले हैं, ठीक है ना? तो पाथ डिफाइंड ही नहीं है। आपने एक एग्जीक्यूटिव को खड़ा किया, एक मैनेजर बनाया, उसका अपना प्रिंसिपल वहाँ पे उसको लीड करेगा, अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी से चलाएगा, ठीक है ना? जैसे हमारे विकास सर थे, ठीक है भैया, तो उनका बेसिक फंडामेंटल था ऑनेस्टी, तो हाँ, तो घूम फिर के वो कहीं से भी आते थे उस फंडामेंटल, क्योंकि उनको कंपनी ने तो फंडामेंटल दिया नहीं कि आपको ये फंडामेंटल अडॉप्ट करके इस पे काम करना है, ठीक है ना? तो वो घूम फिर के उस पे आ जाते थे कि कंपनी का अपना कोई फंडामेंटल ही नहीं है, तो उससे हिसाब से काम करते थे। अब एक एग्जांपल दूं, एक हमारे एग्जीक्यूटिव थे रजनीश, ठीक है ना, उनका था चीटिंग, बेसिक फंडामेंटल था चीटिंग था, घूम फिर के उन्हें चीटिंग करनी थी क्लाइंट से, किसी से भी, ठीक है, तो वो उनका बेसिक फंडामेंटल था जिंदगी जीने, वो हमारे लिए नहीं था, उनके लिए, सबके लिए था। वो अपनी फैमिली को चीट करते थे, वो अपने फ्रेंड्स को चीट करते हैं, ठीक है। तो वो अपने फंडामेंटल को जब हम उनको उनपे एक फ्रीडम दी कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करो, तो उन्होंने उसका फंडामेंटली चीटिंग बना दिया कि भाई चीटिंग से करो। उनके एग्जीक्यूटिव भी चीटिंग कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का अपना फंडामेंटल नहीं है। इसलिए एक डिसएडवांटेज आपको फेस करनी पड़ेगी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन की पाथ नॉट डिफाइंड। आपका पाथ डिफाइंड नहीं है। हो सकता है कि आप गोल अचीव कर लें, लेकिन हमें अल्टीमेटली 3 गोल लाइफ के अचीव करने होते हैं, सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर। हर इंसान के 3 ही गोल हैं, हर कंपनी के 3 गोल, फाइनल गोल यही है। हाँ, इनके अकॉर्डिंग वो अपने गोल कैसे डिफाइन करती है वो अलग बात है। तो हो सकता है आप प्रॉफिट अर्न कर लें, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले और आपको सोशल वेलफेयर ना मिले। रजनीश के टर्म में हो गया अगर आप चीटिंग फंडामेंटल, लेकिन विकास सर के टर्म में अगर हम ऑनेस्टी को एवरीथिंग बना दें तो हो सकता है आपको प्रॉफिट ना मिले, आपको सोशल वेलफेयर मिल जाए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड आपको सेटिस्फैक्शन शायद मिल जाए, है ना। तो डिपेंड करता है भाई कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। पाथ नॉट डिफाइंड वाला क्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्लियर हैं और आपकी सोच है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो पाथ आपका क्लियर होगा। और जब क्लियर अपने मन, आपने जो डिफाइंड पाथ से गए हैं अपने गोल तक, तो सीधी सी बात है आप तीनों को अचीव करेंगे। फिर लास्ट आप जो आपसे बात हुई थी मेरी कि कंफ्यूजन आपने रखा था कि मुझे लगता है कि डिसएडवांटेज ये है कि कंफ्यूजन रहेगी लोगों को। डेफिनेटली बात है, क्लियरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है तो लोगों को पता नहीं क्या कैसे होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन मैक्सिमम लेवल पे होगी। हर इंसान अपने मनमाफिक काम कर रहा होगा और उनमें आपस में बहुत ज्यादा फाइट्स हो रही होंगी, सब एक दूसरे को बेवकूफ साबित करेंगे कि लड़ाई चल रही है कंपनी में कि मैं राइट हूँ वो बंदा रॉन्ग है, मैं अपने आप को प्रूफ करता हूँ। कंपनी ने तो अपना कोई क्राइटेरिया दिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। हर इंसान अपने आप को राइट समझता है और जब मैं राइट हूँ तो सारे बेवकूफ हैं, तो मुझे अब क्या करना है, प्रूफ ही तो करना है। तो ये प्रूफ करने की एक लड़ाई स्टार्ट होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। माई वे इज हाईवे, ठीक है ना, एंड योर वे इज रॉन्ग वे। तो इसकी फाइट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं बनते हैं कंपनी में। हम अपने रास्ते को बार बार सही करते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं, तो जो गलत हो जाता है फिर वो गलत हो जाता है, फिर जब गलत हो जाता है तो वो आपके रास्ते पे नहीं चलता, तो फिर दूसरा रास्ता ढूंढता है, तो वो कंपनी का पार्ट भी नहीं रहता, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का ना होना एम्प्लॉय को खोने की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है ना। अगर आपने पहले किसी को ज्वाइन किया तो फर्स्ट 3 मंथ आपने अपने विजन के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको जोड़ लिया, तो लॉन्ग टर्म टिकने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है ना। और फिर सेकंड पॉइंट जो आपने रखा था कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं हुआ, सीधी सी बात है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं हुआ। ट्रस्ट किन पैरामीटर्स पे बिल्ड हो रहा है, पैरामीटर्स ही नहीं है,
हम पिरामिड ऑफ ट्रस्ट बना कैसे रहे, ठीक है ना। ट्रस्ट होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इसको। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट मीन्स कि अगर कोई काम किसी को बोला गया है तो उस काम को करते हुए ना बंदे के माइंड में क्वेश्चंस ना आए, क्वेश्चंस ना हाँ, कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ या इस काम से क्या होने वाला है या क्या आउटपुट होने वाला है। जस्ट उसे बताया गया और वो काम से करना है, दैट इज ट्रस्ट। तो ट्रस्ट है कि आप जब किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके दिल में कोई डाउट ना हो। तो डाउट कब नहीं होगा? जब उसे पता होगा कि वो जो बुक लिखी हुई है ना उसमें सारी चीजें क्लियर हैं और मैं क्या इस दुनिया कंपनी में टॉप से लेकर बॉटम तक सब उसको फॉलो करेंगे, सब उसके सामने गर्दन झुकाएंगे। ट्रस्ट होगा। और जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अगले पल कौन बंदा क्या अपनी चलाने लग जाएगा, तो ट्रस्ट फैक्टर तो डामाडोल होगा। सही है ना। तो ये बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हम इसको अदर टर्म में कर सकते हैं। जैसे हमने जब एडवांटेजेस की बात की थी, मतलब उसमें हमने कहा था गुड इफेक्ट्स क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, मेजरमेंट होगा, क्लियरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वालिटी मेजरमेंट फिक्स होंगे। तो ये चारों चीजें भी नहीं होंगी, ठीक है ना। मेजरमेंट आप कर ही नहीं सकते, क्लियरिटी आपका मतलब ही नहीं बनता क्लियर होने का, अंडरस्टैंडिंग आप कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ही नहीं, किसको समझोगे। 4 मैनेजर हैं, 4 अलग फंडामेंटल होंगे और कब किसके अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है ना। और क्वालिटी तो आप डिलीवर कर ही नहीं पाओगे, मेजरमेंट तो दूर की बात है, आप क्वालिटी डिलीवर हो ही नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू मी ये डिसएडवांटेज थी कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का।